तो एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या हुआ? काउंट करने का एक तरीका है। तो क्या चीज़ अपन काउंट करते हैं? तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के थ्रू हम काउंट करते हैं, है ना, टू काउंट द नंबर ऑफ वेज इन विच एन इवेंट कैन अकर। है ना, ये वर्ड इवेंट जो है ई कैपिटल में लिखा है क्योंकि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में और प्रोबेबिलिटी में 1000 बार आएगा अभी आगे। तो इन दोनों मेन टॉपिक्स में इवेंट कितने तरीके से हो सकता है उसी को काउंट करने के तरीकों पर ही रिवॉल्व करते हैं दोनों टॉपिक्स। ठीक। अच्छा, इवेंट क्या है, किस तरह से हम काउंट करते हैं, अभी आएंगे उस पर। जैसे एक है ना बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लें कि काउंट करने के तरीके का एक और यदि हम एग्जांपल लें जिससे आप ज़्यादा फैमिलियर हैं, तो जैसे सपोज मैं यहाँ पे 3 डॉट्स बना देता हूँ। ठीक है, और हम बोलते हैं भाई इसको काउंट करें, तो आप बोलेंगे इसको हम सीधा काउंट कर सकते हो, 1 2 3, 3 डॉट्स हैं। ठीक है, अच्छा इसमें सपोज मैं 2 डॉट और ऐड कर देता हूँ, है ना, 2 डॉट और ऐड कर दिया। तो और अब मैंने आपसे पूछा कि भाई इसमें डॉट्स कितने हो गए, तो आप है ना अभी भी आप सीधा बोल सकते हैं 1 2 3 4 5, है ना, 5 डॉट हो गए। मतलब आपने सिंपल काउंटिंग की अभी तक तो। पर यदि अब मैं ऐसा करूं, है ना, कि मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे एक डॉट्स की रो है, डॉट्स की रो है, और इस डॉट की रो में कितने 742 डॉट्स हैं सपोज। ठीक है, और ये इधर जो है वो इधर भी डॉट्स की रो है, और ये सपोज नंबर ऑफ रोज जो है वो सपोज 640 रोज है। ठीक है, 640 रोज हैं, और ये पूरा पोर्शन जो है वो ये डॉट से भरा हुआ है। ये पूरा रेक्टेंगल जो है वो इस तरह से डॉट से भरा हुआ है। तो अब मैं यदि आपसे पूछता हूँ कि भाई नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं, है ना, तो ऑब्वियसली आप जो है वो उस तरह से तो काउंट करेंगे नहीं जिस तरह से आपने इसको काउंट किया था कि 1 2 3 4 करके, ना, उसमें तो काफी टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, आप एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन क्या है? एक तरीका है, क्या काउंट करने का तरीका है ना, यही तो किया आपने, है, और फिर आप 742, है ना, इसका जो भी आंसर आए, है ना, उतने डॉट्स हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो टेक्निक आपको मालूम है ना, आपने उस टेक्निक को डेवलप कर लिया है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन यूज करके आप इस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, कोई इवेंट किस तरह से हो सकता है उसको काउंट करने का तरीका है। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, एक सिंपल सा इवेंट लेते हैं और उसको होने के तरीकों के बेसिस पर हम ये पता करते हैं जरा कि वो इवेंट कितने तरीके से हो सकता है ना, उससे क्लियर होगा। तो जैसे सपोज आपको एक, आप टाउन ए में हैं, टाउन ए से टाउन सी तक जाना है, कहाँ से होते हुए? टाउन बी के थ्रू होते हुए जाना है सपोज। ठीक है, अच्छा ए से बी जो है वो सपोज 3 रोड्स हैं, है ना, 3 रोड्स के थ्रू आप जा सकते हैं, और बी से सी सपोज 4 रोड्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4, है ना, 4 रोड से आप जा सकते हैं। इसको आप रोड 1 रोड 2 रोड 3 बोल सकते हैं, और फिर इसको, है ना, रोड 4 रोड 5 रोड 6 रोड 7, है ना, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इवेंट जो है, इवेंट क्या है, आपको ए से लेकर के और सी तक जाना है। ठीक है, और ये इवेंट जो है 2 स्टेप का है। आप देख लें 2 स्टेप का इवेंट है, आप पहले ए से बी जाएंगे और बी से सी जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप कोई आपसे ये पूछे कि ए से सी जाने के कुल रास्ते कितने हैं, है ना, या आप कितने तरीके से ए से सी तक आप जा सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ए से बी जो है वो आप 3 तरीके से जा सकते हैं, और बी से सी जो है वो आप 4 तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, तो ए से सी जाने के कुल तरीके आपके कितने हो गए? 12 तरीके हो गए। ठीक है, और ये 12 तरीके कैसे हुए, है ना, ये आप देख सकते हैं भाई, चूंकि इसमें तो तरीके कम हैं तो हम सीधा एक्चुअल काउंट भी कर सकते हैं, है ना भाई। ए से बी सपोज आप R1 से गए, और बी से सी आप R4 से भी जा सकते हैं, है ना, R1 R5 से भी जा सकते हैं, R6 से भी जा सकते हैं, R7 से भी जा सकते हैं। 4 तरीके तो ये हो गए, है ना। यदि आप R2 से जाते हैं ए से बी, है ना, फिर आप वही R4 R5 R6 R7, है ना, ये 4 तरीके और हो गए। और इसी के तरीके से आप ए से बी यदि R3 से जाते हैं, फिर बी से 3 जो है वो 4 तरीके और हैं आपके पास में, इसमें 4 तरीके और हो गए। तो टोटल कितने तरीके हो गए? 12 तरीके हो गए। तो इस इवेंट के होने के तरीके कितने हैं? 12 तरीके हैं। ठीक है, अच्छा ये तरीके निकालने के लिए हमने ये जो चीज जो की यहाँ पे,
है ना, कि ए से बी जाने के तरीके जितने थे उसको बी से सी जाने के तरीकों से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इसको एक फॉर्मली, है ना, एक रूल के रूप में एनकैप्सुलेट किया हुआ है। ठीक है, हालांकि इंट्यूटिव है ना, ये ऑब्वियस कॉमन सेंस से भी आप देख सकते थे कि भाई इतने तरीके होंगे, पर उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, है ना। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है? तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल जो अभी अपन ने किया है टाउन ए से सी जाने के लिए, उसी को मतलब एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है बेसिकली, है ना, सेम ही चीज है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है? अभी जो अपन ने एग्जांपल देखा है ना टाउन ए से सी जाने का, उसमें जो तरीका अपन ने लगाया था, है ना, नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने के लिए, उसी को एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। इफ एन इवेंट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, स्टेप 1 कैन बी परफॉर्म्ड इन m वेज। अच्छा, ये 2 स्टेप्स लिखा हुआ है, 2 की जगह कितने भी स्टेप हो सकते हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। स्टेप 1 कैन बी परफॉर्म्ड इन m ways, and if the second step can be performed in n ways, then the event can happen in m cross n ways, है ना। एग्जैक्टली सेम चीज अपन ने की थी, जो है ना टाउन ए से सी जाने के लिए नंबर ऑफ रोड्स जो थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना, 2 अलग अलग टाउन्स के बीच में। अच्छा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ना वो काफी मतलब इंट्यूटिव टॉपिक है। इंट्यूटिव टॉपिक है मतलब कि, है ना, कॉमन सेंस यूज करके हम, है ना, टॉपिक के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, जो इनके जो नोटेशंस हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, वो अपन, है ना, उनमें अपन थोड़ी देर बाद में जाएंगे। पहले ऐसा करेंगे, अलग अलग तरह के इवेंट्स जो हैं वो किस तरह से हो सकते हैं, है ना, उसको काउंट करके देखते हैं, सिंपल कॉमन सेंस लगा करके। ठीक है, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट जो यूज होंगे वो बाद में नोटेशन यूज करके भी हम सेम कॉन्सेप्ट को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अलग अलग तरह के इवेंट से एक तो आप फैमिलियर हो जाएंगे, है ना, और उसमें जो, है ना, अलग अलग कॉन्सेप्ट जो यूज होते हैं, है ना, वो भी जब बाद में आएंगे तो उनका एप्लीकेशन जो है वो उसी तरह से होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में और इसके अगले वीडियो में, है ना, अलग अलग तरह के इवेंट्स लेते हैं अपन, है ना, ढेर सारे एग्जांपल्स लेंगे और उन इवेंट्स को कितने तरीके से हम कर सकते हैं उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो ये एग्जांपल देखते हैं, है ना, ये एक वर्ड है स्पेस, है ना, 5 लेटर है उसमें। इन लेटर्स को हमको अरेंज करना है ना, 5 ब्लैंक स्पेसेस हैं, 1 2 3 4 और 5, है ना, 5 स्पेसेस हैं, तो इनमें अरेंज करना है। अच्छा, अरेंज करने के, है ना, 2 कंडीशंस हो सकती हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बार कोई लेटर यूज हो जाए तो फिर वो लेटर दोबारा यूज नहीं होगा, तो ये विदाउट रेपिटेशन। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि लेटर्स को हम रिपीट कर सकते हैं, है ना, रिपीटेशन अलाउड। ये, है ना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये, है ना, बार बार रिपीट होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी होगा और प्रोबेबिलिटी में भी होगा, है ना, विदाउट रेपिटेशन विथ रेपिटेशन। तो उससे हमारे जो काउंटिंग का तरीका है वो चेंज हो जाता है। तो विदाउट रेपिटेशन वाले में देखते हैं, हमारे पास में कुल लेटर्स कितने हैं? 5 लेटर्स हैं। तो इसमें जब अपन काउंट करते हैं, है ना, तो अपने को मतलब किस तरह से अपने आप से एक क्वेश्चन मतलब करना चाहिए कि जैसे ये वाली खाली स्पेस है, इसको मैं कितने लेटर से हम भर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाली स्पेस को भरने के क्या तरीके हो गए? 5 तरीके हो गए। ठीक है, 5 लेटर्स में से हम किसी भी लेटर से उसको भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में 4 लेटर बच गए, तो इस स्पेस को भरने के 4 तरीके हो गए, इस स्पेस को भरने के 3 तरीके हो गए, इसको 2 और 1 लेटर बच गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये यदि आप देखें तो वो जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था, ए से बी टाउन के लिए गए थे अपन, तो ये एक इक्विवेलेंट जो है वो एक तरह से ए बी सी डी ई एफ, है ना, ये ए से एफ जाने के बराबर है। ठीक है, आप उसको उस तरह से भी विजुलाइज कर सकते हैं। तो यदि इस तरह से इसको विजुलाइज करेंगे तो इसमें ए से बी जाने के कितने तरीके हो गए? 5 तरीके हो गए, 1 2 3 4 5। बी से सी जाने के 4 तरीके हो गए, 1 2 3 और 4। सी से डी जाने के 3 तरीके, यहां से यहां जाने के 2 तरीके, और ई से एफ जाने का 1 तरीका। ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम जो है वो 2 तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लीकेशन रूल, तो ये आ गया 120। ठीक है, अच्छा, यदि रिपीटिशन अलाउड है, किसी भी लेटर को हम चाहे जितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं। तो यदि इन 5 स्पेस को हमको भरना है तो पहले वाले स्पेस में 5 लेटर आ सकते हैं, दूसरे स्पेस में कितने लेटर आ सकते हैं? 5 लेटर फिर आ सकते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है।
फिर 5 5 5, तो ये कितना हो गया 5⁵5 है ना। इतने वेज से हम इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या जैसे प्रॉब्लम्स में आएगा है ना, ये भी है ना, कोई एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में एक रेस्ट्रिक्शन हम ऐड कर देंगे, किसी भी अरेंजमेंट में हम रेस्ट्रिक्शन ऐड कर सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन जैसे किस नेचर का होगा, जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट लेटर जो है वो पी होना चाहिए, सपोज ये एक रेस्ट्रिक्शन हो गया है ना। फर्स्ट लेटर पी है और फिर बाकी 4 आपको स्पेसेस जो हैं ये आपको भरनी, ठीक है। अच्छा, इसमें भी 2 तरीके हो सकते हैं, कौन सा, यही सेम है ना, मैं लिख देता हूं विदाउट रेपिटेशन और रेपिटेशन अलाउड। इसके भी 2 तरीके हो गए। तो विदाउट रेपिटेशन में हमारे पास में लेटर्स कितने रह गए, हमारे पास में 4 लेटर रह गए है ना, 4 3 2 1 है ना, इतने तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 24 तरीके से। ये इस वाले स्पेस के लिए 4 लेटर क्यों अवेलेबल हैं, क्योंकि पी हमने यूज कर लिया है और रेपिटेशन अलाउड नहीं है विदाउट रेपिटेशन। अच्छा, रेपिटेशन यदि अलाउड होगा तो यहां हमने पी भर दिया। अच्छा, यहां तो पी फिर दोबारा आ सकता है, मतलब 5 में से कोई भी लेटर दोबारा आ सकता है। तो इस वाले स्पेस को भरने के 5 तरीके, इस स्पेस को भरने के फिर 5 तरीके, फिर 5 तरीके 5 तरीके, तो कितने हो गए 5⁴ तरीके हो गए, ठीक है। तो अगले वीडियो में ऐसा करेंगे है ना, कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और इसी तरह से इंट्यूटिवली उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इंट्यूटिवली सॉल्व करते करते भी है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं ये रेपिटेशन के और रेस्ट्रिक्शन वगैरह के, उसको लगा करके देखेंगे और फिर किसी भी इवेंट या अरेंजमेंट को करने के तरीके काउंट करेंगे।